हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अब देखो क्या होता है कि हमारे पास हमारे पास क्या है। तो हमारे पास एक बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस। इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis। ठीक है, तो बैसिलस thuringiensis जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीटी भी बोलते हैं। तो ये जो बैसिलस है ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस अ टॉक्सिक सब्सटेंस। तो ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है। तो ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिन्स मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करेंगे, इंसेक्ट्स को किल कर देंगे। ठीक है, अब ये क्यों बना पाता है? क्योंकि ये जो बैसिलस thuringiensis होता है इसके पास, ये जो बैसिलस thuringiensis होता है इसके पास एक स्पेशल टाइप की जीन होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, बीटी जीन। क्या बोलते हैं? बीटी जीन। अब ये जो बीटी जीन है ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको क्लोन कर लेते हैं। मतलब इसको हम निकाल लेंगे इस बैक्टीरिया से। कौन से वाले बैक्टीरिया से? बैसिलस thuringiensis से। इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। और इस बैक्टीरिया से इसको रिमूव करने के बाद फिर इसको हम एक्सप्रेस कर देंगे। तो इसको कहाँ पे एक्सप्रेस करना है? इसको हम एक्सप्रेस कर देंगे प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जब हम इसको एक्सप्रेस कर देंगे तो हम इसको एज अ बायो पेस्टिसाइड्स यूज कर पाएंगे। कैसे यूज कर पाएंगे? एज अ बायो पेस्टिसाइड्स। एग्जाम्पल है बैसिलस thuringiensis का कि हमने कौन कौन से प्लांट्स में बैसिलस thuringiensis के इस बीटी जीन को यूज किया है। तो हमने इसको यूज किया है बीटी कॉटन में, फिर हमने इसको यूज किया है बीटी कॉर्न में, फिर हमने इसको यूज किया है राइस में, हमने इसको यूज किया है टोमेटो में, हमने इसको यूज किया है पोटैटो में, हमने इसको यूज किया है सोयाबीन में। तो ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है। एक ऐसा प्लांट बनाना है जो क्या है, जिसको पेस्ट आके अटैक ना कर पाए। जो भी हमारा कल्टीवेशन होता है या जो प्रोडक्शन होता है वो पेस्ट की वजह से ही तो खराब हो जाता है। तो हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। इसको शॉर्ट में हम बीटी भी बोलेंगे। ये क्या करता है, इसके पास एक जीन होती है जिसको हम बोलते हैं बीटी जीन। वो बीटी जीन क्या करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। अब हम क्या करेंगे कि इस बैसिलस thuringiensis से ये बीटी जीन निकाल के इसको प्लांट्स के अंदर डाल देंगे। तो बीटी जीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से क्लोन बना लेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे और एक्सप्रेस इन प्लांट, इसको प्लांट में लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बायो पेस्टिसाइड्स। मतलब हमने प्लांट्स कैसे बना लिए हैं, हमने प्लांट्स ऐसे बना लिए हैं कि वो क्या है, वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो गए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमने क्या बना लिया, हमने बायो पेस्टिसाइड्स बना लिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल है इसका, हमने कौन कौन से प्लांट्स में इस तरीके की चीजें करके देखी है। तो हमने ये बीटी कॉटन, हमने कॉटन को पेस्ट रेजिस्टेंट बना लिया। तो उसका नाम क्या देंगे, हम उसको बोलेंगे कि बीटी कॉटन है, क्योंकि हमने उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बना लिया है बीटी जीन डाल के। हमने कॉर्न को भी पेस्ट रेजिस्टेंट बना लिया है। तो वो कॉर्न जिसके अंदर हमने बीटी जीन हाँ, जो बीटी जीन है उसको डाला है और प्लांट को क्या बना लिया है, बायो पेस्टिसाइड बना लिया है। इसको हम एज अ बायो पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं। या हम कहें कि प्लांट को हमने रेजिस्टेंट बना लिया है पेस्ट से। राइस को भी हमने रेजिस्टेंट बना लिया है, टमाटो को बना लिया है, पोटैटो को बना लिया है, सोयाबीन को बना लिया है। ठीक है, अब इसमें से जो बीटी कॉटन है इसका पूरा मैकेनिज्म हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हम थोड़ा सा बीटी कॉटन को डिटेल में पढ़ लेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बीटी कॉटन को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बीटी कॉटन। तो हम देखेंगे बीटी कॉटन। ओके, तो अब ये जो बीटी कॉटन है, अब देखो कुछ जो बैसिलस thuringiensis की स्पीशीज होती है ना, तो सम स्ट्रेन्स, कुछ स्ट्रेन्स होते हैं बैसिलस thuringiensis के। तो सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस ठीक है, तो सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन जिसको अपन बोल रहे हैं टॉक्सिन। तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस प्रोटीन, एक ऐसा प्रोटीन या टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो क्या करते हैं, जिसकी वजह से दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स।
ठीक है। तो कुछ बैसिलस थ्रिंजिनस की स्पीशीज होती है, कुछ बैसिलस थ्रिंजिनस के स्ट्रेन्स होते हैं, वो एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। उस प्रोटीन से हम बहुत सारे इंसेक्ट्स को किल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम किस किस को किल कर सकते हैं, मतलब कोई कैटेगरी होनी चाहिए ना इंसेक्ट्स की। तो हम देखेंगे कि हम किल कर सकते हैं किसको, लैपिडोप्टेरेंस को, ये इंसेक्ट्स की कैटेगरी। इसमें कौन आते हैं, तो इसमें आ जाते हैं टोबैको बर्डवर्म आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, टोबैको बर्डवर्म आ जाएगा। और कौन आ जाएगा इसमें, आर्मी वर्म आ जाएगा। कौन आ जाएगा, आर्मी वर्म आ जाएगा। दूसरी कैटेगरी है, कौन सी है, कोलियोप्टेरेंस। क्या है, कोलियोप्टेरेंस। इसमें कौन आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे बीटल्स। कौन आ जाएंगे इसमें, बीटल्स। तीसरी कैटेगरी कौन सी है, डिप्टेरेंस है। ठीक है, क्या है, डिप्टेरेंस है, डिप्टेरेंस है। इसमें कौन आ जाएंगे, तो इसमें आ जाते हैं फ्लाइज और आ जाते हैं मॉस्किटोस। ठीक है, तो इसमें फ्लाइज और मॉस्किटो आ जाएंगे। तो बैसिलस थ्रिंजिनस की कुछ स्पीशीज जो होती हैं, कुछ स्ट्रेन्स होते हैं। तो बैसिलस थ्रिंजिनस के कुछ स्ट्रेन्स होंगे जो एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम बहुत सारे इंसेक्ट्स को किल कर सकते हैं। तो कौन कौन से इंसेक्ट की कैटेगरी को अपन किल कर सकते हैं, तो लैपिडोप्टेरेंस को किल कर सकते हैं, कोलियोप्टेरेंस को किल कर सकते हैं एंड डिप्टेरेंस को किल कर सकते हैं। अब लैपिडोप्टेरेंस में कौन आते हैं, टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म आ जाएंगे। कोलियोप्टेरेंस में कौन से आते हैं, तो बीटल्स आ जाएंगे। एंड डिप्टेरेंस में कौन आ जाएंगे, तो फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है, ये जो टॉक्सिन सब्सटेंस है, ये जो बीपी जीन है, इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है, इसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास तो बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है, बैसिलस थ्रिंजिनस। ठीक है, तो हमारे पास बैक्टीरिया है, क्या नाम है इसका, बैसिलस थ्रिंजिनस। तो ये क्या करता है, ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस प्रोटीन। तो ये प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो प्रोटीन होता है ना, ये कैसा होता है, ये टॉक्सिक नेचर का होता है। कैसा रहेगा ये प्रोटीन, टॉक्सिक रहेगा। और ये इंसेक्टिसाइडल है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। तो ये क्या है, टॉक्सिक और इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, मतलब इंसेक्ट्स को मार देगा और ये टॉक्सिक है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन है ना, बैसिलस थ्रिंजिनस के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो ये इनएक्टिव, जब बैसिलस के अंदर प्रोड्यूस होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है, हम बोलेंगे कि ये जो टॉक्सिन बन रहा है, तो इससे बैक्टीरिया क्यों नहीं मर रहा है, क्योंकि ये जो टॉक्सिन रहता है, ये इसमें इनएक्टिव रहता है। तो ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है। अभी टॉक्सिन नहीं बना है, वो प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में बना है। ठीक है, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में बना है। अब जब इसको इंसेक्ट इनगल्फ कर लेता है, ठीक है, इंसेक्ट ने किसको इनगल्फ किया, इंसेक्ट की बॉडी में अगर ये जीन चला गया या ये प्रोटीन चला गया, ये जो प्रोटॉक्सिन है ये इंसेक्ट की बॉडी में चला गया, तो अगर इंसेक्ट ने इसको क्या किया, इंसेक्ट ने इसको इंजेस्ट किया, ठीक है, तो इंसेक्ट इंजेस्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट टू, ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन है, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव टॉक्सिन में। पहले तो इनएक्टिव था। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो इंसेक्ट है उसका जो गट है, उसका अल्कलाइन पीएच होता है। ठीक है, तो कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव टॉक्सिन में। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। उसका जो पीएच है, उसका जो गट है, उसका पीएच कैसा है, अल्कलाइन है। तो उसके अल्कलाइन पीएच की वजह से, उसके गट के अल्कलाइन पीएच की वजह से जो प्रोटॉक्सिन है, ये टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्ट टू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच ऑफ गट which solubilizes the crystal। उससे क्या हो जाएगा, जो प्रोटीन के क्रिस्टल्स बने थे, ठीक है, जो प्रोटीन के क्रिस्टल्स बने थे वो सॉल्युबल हो जाएंगे और ये जो टॉक्सिन है, जो प्रोटॉक्सिन था, ये एक्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन, अब टॉक्सिन तो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया ना। तो जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है ये क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा, बाइंड टू द सरफेस। किससे बाइंड होगा, ये हो जाएगा बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिड गट, उसके
मिडगट से, इंसेक्ट के मिडगट से ही बाइंड हो जाएगा। तो एक्टिवेटेड टॉक्सिन क्या करेगा, बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट ऑफ एपिथेलियल सेल, उसके एपिथेलियल सेल से, मिडगट के एपिथेलियल सेल से बाइंड हो जाएगा। और फिर जब ये बाइंड हो जाएगा, उससे जब अटैच हो जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तब ये क्या करेगा कि उसका जो मिडगट है उसमें प्रोड्यूस कर देगा पोर्स। तो क्या प्रोड्यूस करेगा वहाँ पे, ये वहाँ पे कर देगा, क्रिएट करेगा पोर्स, पोर्स क्रिएट करेगा। और जब पोर्स क्रिएट करेगा तो सेल क्या हो जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगी स्वेलिंग, सेल के अंदर क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। जब सेल के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी तो सेल क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा सेल का, और हमारा जो इंसेक्ट है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ। इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने जो एक बैसिलस थ्रिंजिनस था उसके जीन को किसमें इंट्रोड्यूस किया, किसी भी प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करके उस प्लांट को हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना सकते हैं। अब देखो जितने भी नेक्स्ट चीज जो हम देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि जितने भी ये बीटी टॉक्सिन्स होते हैं, है ना, तो हम देखेंगे कि जितने मोस्ट ऑफ द जो बीटी टॉक्सिन्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो बीटी टॉक्सिन्स होते हैं, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, ये क्या रहते हैं, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक रहते हैं। तो ये कैसे रहते हैं, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, मतलब ये जो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहे हैं ये एक पर्टिकुलर इंसेक्ट के ग्रुप को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब ये जो टॉक्सिन है ना, ये जो टॉक्सिन है इज कोडेड, ये टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है, तो टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन, ये जो टॉक्सिन है एक जीन प्रोड्यूस करती है। तो टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम, और उस जीन का नाम क्या है, क्राइजीन। तो हमें ये पता है कि जो बैसिलस थ्रिंजिनस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, क्राइजीन देखने को मिलता है, और वो क्राइजीन क्या बनाती है, वो बनाती है बीटी टॉक्सिन बनाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि जो क्राई 1AC और क्राई 2AB, ये दोनों जो जीन होती हैं ये क्या करती हैं, ये कंट्रोल करती हैं कॉटन बोलवर्म को। किसको कंट्रोल करेंगी, तो दे विल कंट्रोल कॉटन बोलवर्म। तो जो कॉटन पे वर्म अटैक करते हैं उनको ये कंट्रोल करती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है क्राई 1AB जीन। अब ये जो क्राई 1AB जीन है ये किसको कंट्रोल करती है, तो इट कंट्रोल कॉर्न बोरर, किसको कंट्रोल करती है, कॉर्न बोरर को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि क्राई 1AC किसे कंट्रोल करेगा, और क्राई 2AB, तो क्राई 1AC एंड क्राई 2AB कंट्रोल करता है कॉटन बोलवर्म को, और जो हमारा क्राई 1AB होता है वो कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बीटी टॉक्सिन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में।